ये कहानी है एक बेटे की जो अपनी माँ की एक झलक के लिए सारी उम्र सड़कों पर भटकता रहा और एक करोड़पति माँ की जो दौलत की लालच में अपने बेटे से दूर हो गई। दोस्तों, क्या दौलत की चमक माँ के दिल को पत्थर कर सकती है? क्या समाज का डर खून के रिश्ते से बड़ा हो सकता है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपके दिल को चीर देगी, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। शहर की बड़ी सड़क पर सुबह का वक्त था। सूरज आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर चढ़ रहा था और चारों तरफ लोगों की भीड़ दिखाई देती थी। गाड़ियों की लंबी कतारें ट्रैफिक सिग्नल पर एक दूसरे के पीछे खड़ी थीं। हॉर्न की आवाजें गूंज रही थीं। हर कोई जल्दी में था। कोई अपने दफ्तर जा रहा था, कोई दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था, तो कोई किसी जरूरी काम से बाहर निकला था। ऐसे में एक काली चमचमाते मर्सिडीज कार आहिस्ता से आई और लाल बत्ती पर रुकी। ये कोई आम कार न थी दोस्तों। इसके शीशों पर गहरे काले पर्दे लगे थे और इसके पहिए इतने चमकदार थे कि राहगीर भी एक नजर डाले बगैर रह न पाते। कार के अंदर बैठी थी शहाना, एक ऐसी औरत जिसकी शान और शौकत देखकर कोई भी समझ जाता कि ये कोई मामूली औरत न थी, बल्कि करोड़पति घराने की मालकिन थी। शहाना के हाथों पर सोने के कंगन झिलमिला रहे थे, गले में मोटा हार चमक रहा था, कानों में बड़ी बड़ी झुमकियां लटक रही थीं, चेहरे पर गाढ़ा मेकअप इसकी थकान को छुपा रहा था और हाथों में हीरे की अंगूठियां जगमगा रही थीं। कार के अंदर ठंडी हवा चल रही थी। इसकी नौकरानी नाइला पास बैठी पानी का गिलास पकड़े थी। ड्राइवर नासिर आगे बैठा सड़क पर पूरी तवज्जो से गाड़ी चला रहा था। लेकिन कार के बाहर का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। सड़क पर बच्चे दौड़ रहे थे, नंगे पांव, फटे कपड़ों में। इनके चेहरे धूल और पसीने से अटे हुए थे। वो हाथ फैलाए गाड़ियों की तरफ भागते थे। कोई शीशा खटखटाता, कोई मोटरसाइकिल वाले से भीख मांगता, कोई राहगीर इन पर चिल्ला देता तो कोई चंद सिक्के फेंक देता। लेकिन इनके चेहरों पर मजबूरी साफ झलकती थी। इन्हीं बच्चों की भीड़ में से अचानक एक लड़का, असद, मर्सिडीज की खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। वो दुबला पतला था, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए और पांव में चप्पल तक न थी। इसकी आंखें थकी हुई थीं, मगर इनमें मासूमियत अब भी छिपी थी। इसने आहिस्ता से हाथ फैलाया और दर्द भरी आवाज में कहा, माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ दे दो। दोस्तों, जैसे ही ये अल्फाज इस मासूम के मुंह से निकले, कार के अंदर बैठी शहाना के दिल पर गोया पहाड़ टूट पड़ा। इसका सीना जोर जोर से उठने लगा, सांसें रुकने लगीं, इसकी निगाहें असद पर जम गईं और पलक झपकते ही इसके होंठों से बेसाख्ता निकला, ये तो मेरा बेटा है। वो बेटा जिसे इसने बरसों पहले हालात के बहाव में छोड़ दिया था। वही बच्चा जिसे एक अंधेरी रात को फुटपाथ पर रोता छोड़कर वो बड़ी दुनिया की दौड़ में शामिल हो गई थी। आज वही असद इसके सामने खड़ा था, लेकिन इसकी पहचान से बेखबर, सिर्फ भूख मिटाने के लिए हाथ फैलाए। ये लम्हा कितना भारी था, कोई सोच भी न सकता। एक तरफ करोड़पति माँ अपनी आलीशान जिंदगी में बैठी थी और दूसरी तरफ इसका बेटा असद फुटपाथ पर भूखा खड़ा था। वो बेटा जिसने कभी माँ की गोद का सुकून न देखा, क्योंकि बरसों पहले इसी शहाना ने इसे अपने हाथों से इस बेरहम दुनिया के हवाले कर दिया था। और आज वही बच्चा बड़ा होकर भीख मांगते हुए अपनी माँ के सामने आ खड़ा हुआ। कार का शीशा थोड़ा सा नीचे था। शहाना की नजर असद की आंखों से टकराई। वो मासूम कुछ समझ न पा रहा था। उसे पता ही न था कि जिसके सामने वो हाथ फैला रहा था वही उसकी माँ थी। लेकिन शहाना ने अपने बेटे को फौरन पहचान लिया। असद के चेहरे की मासूमियत, उसकी आंखों की चमक और उसकी आवाज ने शहाना को वो दर्द याद दिला दिया जो उसने बरसों दिल में छुपा रखा था। शहाना की आंखें भर आई। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलना चाहती थी, अपने बेटे को सीने से लगाना चाहती थी, लेकिन उसके चारों तरफ समाज था, लोगों की नजरें थी, उसकी शानो इज्जत थी। अगर वो असद को वहां गले लगाती तो उसका करोड़पति होने का नकली घमंड पल भर में चकनाचूर हो जाता। इसलिए उसने अपने दिल को पत्थर कर लिया और बस एक नजर असद की तरफ डालकर आंखें झुका ली। असद बार बार कहता रहा, माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ दे दो, 2 दिन से खाना नहीं मिला, मैं बहुत थक गया हूँ, सारा दिन सड़कों पर घूमता हूँ, कोई कुछ सिक्का फेंक देता है तो कभी भूखा ही सो जाता हूँ।
माँ तुम अमीर लगती हो, बस एक रोटी दे दो। लेकिन शहाना का दिल अंदर से रो रहा था। उसकी आंखें नम थी मगर होंठ बंद थे। उसके पास बैठी नायला ने खिड़की का शीशा ऊपर कर दिया। असद वहीं खड़ा रह गया और शीशा ऊपर होते ही उसकी उम्मीद टूट गई। उसके चेहरे पर नाउम्मीद ही छा गई। वो समझ न सका कि जिसे वो माँ कहकर पुकार रहा था, उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। इस लम्हे सड़क पर खड़े लोग भी ये सब देख रहे थे। किसी को अंदाजा ना था कि कार के अंदर क्या हो रहा था। जब असद थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके दिमाग में सवाल उठने लगे। मैं कौन हूँ? मेरी माँ कौन है? मेरा घर कहाँ है? वो हर औरत को देखता और सोचता, शायद यही मेरी माँ है। कई बार उसने औरतों से पूछा, क्या आप मेरी माँ हैं? लोग हंसकर आगे बढ़ जाते या उसे डांट देते, मगर उसके दिल की तड़प बढ़ती ही गई। कभी कभी वो दूर से अमीर बच्चों को देखता जो अपनी माँ के साथ कारों में बैठते थे। उनके हाथों में खिलौने होते, अच्छे कपड़े होते। वो देखता और उसकी आंखें नम हो जाती। वो सोचता कि अगर मेरी माँ होती तो शायद मैं भी अच्छे कपड़े पहनता, खिलौनों से खेलता, गरम रोटी खाता और उसकी गोद में सोता। लेकिन किस्मत ने तो मुझे फुटपाथ पर छोड़ दिया। असद ने भीख मांगते हुए बचपन से जवानी तक का सफर तय किया। कभी भूखा रहा, कभी 2 वक्त की रोटी किसी राहगीर से मिल गई। कई बार बीमार पड़ा तो सड़क किनारे पड़ा रहा। कोई पूछने वाला ना था। उसके दोस्त भी वही थे जो गलियों में भीख मांगते और भूख से लड़ते। किसी का सहारा ना था, किसी का घर ना था। सड़कें उनकी माँ थी और आसमान उनकी छत। दोस्तों, जब तक असद छोटा था उसे समझना थी कि उसकी माँ कौन थी। लेकिन जवानी में लोगों की बातों से उसे पता चला कि उसकी माँ जिंदा थी और उसी शहर में रहती थी। कुछ लोगों ने इशारों में बताया कि उसकी माँ करोड़पति थी। उसके पास बंगला था, गाड़ियां थीं, नौकर चाकर थे। ये सुनकर उसका दिल 1000 टुकड़ों में बट गया। वो सोचता, अगर मेरी माँ करोड़पति थी तो उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? अगर उसके पास सब कुछ था तो मुझे रोटी का एक टुकड़ा क्यों ना दिया? अगर उसके पास बंगला था तो मुझे फुटपाथ पर क्यों सड़ने दिया? इन सवालों ने उसके दिल को जला दिया। लेकिन उसके अंदर एक उम्मीद बाकी थी। शायद एक दिन उसकी माँ उसे पहचान लेगी। शायद वो उसे गले लगाएगी और कहेगी, बेटा, मैं मजबूर थी, मैंने तुझे छोड़ा था, लेकिन अब कभी नहीं छोड़ूंगी। इसी उम्मीद के सहारे वो जीता रहा, भीख मांगकर पेट भरता रहा। वो दिन भी आया जब ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी मर्सिडीज में बैठी शहाना को असद ने माँ कहकर पुकारा। उसकी आंखों में उम्मीद थी, अब वो दरवाज़ा खोलेगी, मुझे सीने से लगा लेगी। लेकिन शहाना की आंखें तो भीग गईं, मगर उसके होंठ बंद रहे, उसकी गोद बंद रही। कार आगे बढ़ गई और असद पीछे रह गया, आंखों से आंसू बहाता हुआ। उस दिन सिग्नल पर खड़ा असद अपनी जिंदगी का सबसे गहरा सच देख रहा था। जिस माँ की तलाश में उसने बचपन से जवानी तक इंतजार किया, उसी माँ ने उसे देखा लेकिन अपनाया नहीं। उसने अपनी आंखों से देखा कि शहाना के चेहरे पर आंसू आए, उसकी आंखें कांपें, लेकिन उसने दरवाज़ा ना खोला, अपनी बाहें ना फैलाईं। उसने माँ कहलाने का हक ठुकरा दिया। असद की दुनिया वहीं रुक गई। उसने कार की लाल बत्ती को हरी होते देखा, इंजन की आवाज़ सुनी और फिर धूल में गायब होती कार को देखता रहा। उसके हाथ जो माँ की तरफ उठे थे, आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर गए। उसके होंठ कांप रहे थे, दिल की धड़कन तेज थी और आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वो सोचता रहा कि आखिर मेरी माँ ने मुझे क्यों नहीं अपनाया? क्या उसे डर था कि लोग उसकी इज्जत पर दाग लगाएंगे, या उसके दिल में मेरे लिए जगह ही नहीं थी? सच तो ये था कि शहाना के लिए अब बेटे से ज्यादा समाज का डर था। उसके पास दौलत थी, शोहरत थी, लोग उसके सामने सर झुकाते थे। वो चाहती भी तो असद को गले ना लगा सकती, क्योंकि उसकी दुनिया में रिश्तों से ज्यादा दिखावा था। असद सड़क किनारे बैठ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि माँ और बेटे का रिश्ता खून से नहीं, अपनाने से बनता है। शहाना ने उसे जन्म दिया, लेकिन माँ बनने का फर्ज कभी ना निभाया। और उस दिन जब उसने उम्मीद से पुकारा, तब भी उसे ठुकरा दिया। यही था कड़वा सच। असद कई दिन उसी जगह इंतजार करता रहा। जब भी कोई काली कार रुकती, उसका दिल धड़कता, शायद माँ आई है। लेकिन हर बार उसकी उम्मीद टूटती और उसका दर्द गहरा होता जाता।
लोगों ने उसे पहचान लिया। आसपास वाले कहते, ये वही है जिसे उसकी माँ ने बचपन में सड़क पर छोड़ दिया। अब माँ करोड़पति है और ये भीख मांग रहा है। कोई तरस खाता, कोई ताने मारता, लेकिन असद के लिए सबसे बड़ी चोट ये थी कि उसकी माँ ने उसे जिंदा होते हुए भी मरा समझ लिया। वो सोचता, काश मैंने माँ को ना पुकारा होता, कम से कम दिल में ये उम्मीद तो रहती कि शायद वो मुझे ढूंढ रही है। लेकिन अब ये उम्मीद भी खत्म हो गई। उसकी रातें भारी हो गई। फुटपाथ पर लेटकर वो आसमान देखता और सोचता, क्या वाकई खुदा ने मेरे लिए माँ बनाई थी या सिर्फ जन्म देने वाली औरत मिली? अगर माँ सिर्फ जन्म देती है तो गाय भी बछड़ा जनती है, अपना दूध देती है, गर्मी देती है, सीने से लगाती है। लेकिन मेरी माँ ने मुझे सड़क पर फेंक दिया और पहचान कर भी अपना ना सकी। दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे कड़वा सच था। लोग जन्म तो देते हैं, लेकिन रिश्ते निभाने की हिम्मत नहीं रखते। माँ कहलाने के लिए जन्म देना काफी नहीं, बेटे को अपनाना जरूरी है। असद अब जवान हो चुका था। उसके हाथों में ताकत थी, आंखों में आंसू थे और दिल में 1000 सवाल। उसने सोचा, भीख मांगने से बेहतर है मेहनत करूं। लेकिन उसके दिल में ये ठेस हमेशा रही कि उसकी माँ जिंदा होते हुए भी उसके लिए मर चुकी थी। असद ने छोटी छोटी मजदूरी शुरू की, लोगों के घरों में काम किया, कभी सब्जियां ढोईं, कभी ईंटें उठाईं, कभी होटल में बर्तन मांजे। वो भूख से मरना नहीं चाहता था, लेकिन जब भी वो अमीर औरतों को देखता, उसकी आंखों में शहाना का चेहरा घूम जाता। वो सोचता, जिस माँ को खुदा से बुलंद माना जाता है, वही मेरे लिए पत्थर क्यों बन गई? रिश्तों का कड़वा सच तब सामने आता है जब हालात बदलते हैं। शाहना के पास सब कुछ था, लेकिन ममता ना थी, और असद के पास कुछ ना था, लेकिन उसके दिल में ममता का समंदर था। वो ये नहीं जानता था कि बरसों पहले उसको सड़क पर क्यों छोड़ा गया। दोस्तों, शाहाना एक मुतवस्सित घराने की लड़की थी। शादी के बाद गुर्बत और समाज के ताने उसे काटते थे। शौहर का इंतकाल हुआ तो वो बिल्कुल अकेली रह गई। एक मासूम बच्चा असद उसके साथ था। कई रातें उसने भूखे पेट गुजारी। फिर एक दिन एक अमीर रिश्तेदार ने कहा, अगर तुम्हें इज्जत और सुकून चाहिए तो बच्चे को छोड़ दो, बच्चे के साथ कोई तुम्हें कबूल नहीं करेगा। वो लम्हा शाहाना की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था, और कमजोरी में उसने मासूम को फुटपाथ पर छोड़ दिया। फिर किस्मत ने उसे मालदार घर में पहुंचा दिया, लेकिन उसके दिल में वो जख्म हमेशा जिंदा रहा। वक्त गुजरता रहा। सड़क का वो बच्चा असद अब जवान था। उसके चेहरे पर धूप और धूल की लकीरें थी, लेकिन उनके पीछे जद्दोजहद की कहानी छुपी थी। उसने अपने आंसू चुपके से पीना सीख लिया था। भूख और दर्द सहते सहते उसने अपने अंदर नया असद पैदा कर लिया था। वो फुटपाथ का लड़का था, लेकिन उसके अंदर अब एक चमक थी। एक दिन एक बड़े प्रोग्राम में, जहां अमीर लोग शान से बैठे थे, शाहाना मेहमान खास बनकर आई। लोग तालियां बजा रहे थे, उसकी तारीफें कर रहे थे। देखो, उसने कितनी दौलत कमाई, कितना नाम कमाया। वो अपने रुतबे पर इतराती हुई स्टेज पर बैठी थी और लोग उस पर फूल बरसा रहे थे। इसी भीड़ में असद भी खड़ा था। वही असद जिसने बरसों पहले शाहाना को सड़क पर पुकारा था, लेकिन ठुकराया गया। उस दिन उसकी आंखों के सामने लोग उसकी माँ को देवी बना रहे थे। उसे लगा, ये कैसी देवी है जिसने अपने बेटे को छोड़ दिया। वो भीड़ को चीरता हुआ स्टेज की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हिम्मत भी थी। भीड़ खामोश हो गई जब उस फटे कपड़ों वाले जवान ने कदम बढ़ाए। लोगों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसके चेहरे का दर्द देखकर कोई हाथ ना उठा सका। वो शाहना के सामने खड़ा हुआ और कांपती आवाज में बोला, माँ, क्या आपको याद है आपने बरसों पहले एक बच्चे को सड़क पर छोड़ दिया था? क्या आपको याद है वो कौन था? स्टेज पर सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शाहना का चेहरा जर्द पड़ गया, उसके होंठ सूख गए। वो छुपना चाहती थी, लेकिन असद के आंसुओं ने उसके दिल पर चोट की। असद बोला, माँ, मैं वही बच्चा हूँ जिसे आपने गोद से निकालकर फुटपाथ पर छोड़ दिया था, वही जिसे आपने भूख और गंदगी के हवाले किया था। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। बताएं, क्या मैं आपका बेटा हूँ या सिर्फ एक बोझ था? भीड़ में हलचल मच गई।
लोग कानाफूसी करने लगे और शाहना के लिए तालियां रुक गईं। शाहना की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसका दिल कांप रहा था। उसने असद की तरफ देखा और पहली बार बोली, बेटा, मैं मजबूर थी, मैंने गलती की। समाज के डर से मैंने तुझे छोड़ दिया, लेकिन मैंने तुझे हर पल याद किया। आज तू सामने खड़ा है तो मैं कहती हूँ कि तू मेरा बेटा है, मेरी सबसे बड़ी दौलत है। असद ने आंसुओं से भीगे चेहरे से शाहना को देखा। उसके दिल के जख्म गहरे थे, लेकिन माँ की बातों ने उसके दिल की बर्फ पिघला दी। उसने कांपते हाथों से शाहना के पांव छुए और कहा, माँ, मैं यही चाहता था कि आप मुझे एक बार गले लगाएं। आज आपने मुझे अपना लिया तो मेरा दर्द खत्म हो गया। दोस्तों, दौलत और शान झूठी है अगर खून का रिश्ता अधूरा रहे। माँ का रूप तब पूरा होता है जब वो अपने बेटे को हर हाल में अपनाए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और बेटा तब मुतमईन होता है जब माँ उसे सीने से लगाकर कहे, तू मेरा है, हमेशा मेरा रहेगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माँ की ममता है। पैसे और शोहरत से बड़ा रिश्ता माँ और बेटे का है। अगर आपकी माँ जिंदा हैं तो उन्हें कभी अकेला न छोड़ें, और अगर आप माँ हैं तो अपने बच्चों को कभी यतीम ना कीजिए, वो आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर ये कहानी आपका दिल छू गई तो वीडियो को लाइक करें, नीचे एक खूबसूरत कमेंट लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।